I bet you didn't know who invented the email system. Let's take a look at the history of email discovery in this video. शिवा अय्यादुरई का जन्म बॉम्बे, इंडिया में हुआ था। बॉम्बे, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, उस समय एक तेजी से विकसित हो रहा शहर था। यहाँ की गलियों में खेलते हुए शिवा ने अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। वो छोटे ही थे जब वो अमेरिका चले गए। उनके माता पिता ने बेहतर अवसरों की तलाश में अमेरिका का रुख किया। अमेरिका में बसने के बाद शिवा ने नई संस्कृति और भाषा को अपनाया। बहुत ही होशियार बच्चे थे। स्कूल में उनकी गिनती सबसे होशियार बच्चों में होती थी। गणित और विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी और वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें कंप्यूटर से प्यार था। जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा तो वे उसकी जटिलता और संभावनाओं से मंत्रमुग्ध हो गए। कंप्यूटर उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा था। 14 साल की उम्र में अय्यादुरई ने कुछ कमाल का कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके एक अद्वितीय कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जो उस समय के लिए बहुत ही उन्नत था। उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। यह प्रोग्राम न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह उनके नवाचार और रचनात्मकता का प्रमाण भी था। उन्होंने इसे ईमेल नाम दिया। यह प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो आज के ईमेल सिस्टम का पूर्वज था। उन्होंने यह प्रोग्राम कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क के लिए लिखा था। यह नेटवर्क यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी में स्थापित किया गया था, जहां उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। यह नेटवर्क यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी में था। इस नेटवर्क ने उनके प्रोग्राम को एक वास्तविक वातावरण में परीक्षण करने का अवसर दिया। यह प्रोग्राम आजकल के ईमेल जैसा ही था। इसमें वे सभी सुविधाएं थीं जो आज हम ईमेल में देखते हैं, जैसे इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स और भी बहुत कुछ। इसमें इनबॉक्सेस, आउटबॉक्सेस, फोल्डर्स और भी बहुत कुछ था। यह प्रोग्राम उस समय के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार था। फोल्डर्स और भी बहुत कुछ था। इस प्रोग्राम ने संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और इसे अधिक कुशल और सुलभ बना दिया। अय्यादुरई का ईमेल बहुत बड़ी बात थी। यह न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह उनके नवाचार और रचनात्मकता का प्रमाण भी था। उन्हें इसके लिए 1982 में कॉपीराइट मिल गया। यह उनके काम की मान्यता थी और उनके प्रयासों का सम्मान। उन्हें प्रेस्टिजियस स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन से भी रिकॉग्निशन मिली। यह सम्मान उनके काम की महत्ता को दर्शाता है। उन्होंने उनके काम को फर्स्ट ईमेल सिस्टम माना। यह उनके नवाचार की पुष्टि थी और उनके योगदान को मान्यता। इससे वो टेक वर्ल्ड में स्टार बन गए। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि कैसे एक युवा प्रतिभा ने तकनीकी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन सब लोग अय्यादुरई की बात से सहमत नहीं थे। बहुत से लोगों ने कहा कि रे टॉमलिंसन ने ईमेल इन्वेंट किया था। टॉमलिंसन एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। वो आरपानेट पे काम करते थे। आरपानेट इंटरनेट का अर्ली वर्जन था। टॉमलिंसन ने 1971 में आरपानेट पे 2 कंप्यूटर्स के बीच पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा था। फर्क ईमेल की डेफिनेशन में था। टॉमलिंसन का सिस्टम सिंपल मैसेजेस भेजता था। अय्यादुरई का ईमेल आजकल के इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स जैसा था। इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। इस डिफरेंस ने एक बड़ा डिबेट शुरू कर दिया। असली में ईमेल किसने इन्वेंट किया? यह बहस एक गंदे मोड़ पर आ गई। गॉकर मीडिया और टेकडर्ट जैसी वेबसाइट्स ने अय्यादुरई की आलोचना की। उन्होंने उन्हें फ्रॉड कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईमेल इन्वेंट नहीं किया। अय्यादुरई को लगा कि ये वेबसाइट्स उनकी रेपुटेशन खराब कर रही हैं। उन्होंने फाइट बैक करने का फैसला किया। अय्यादुरई ने गॉकर मीडिया पर बदनामी का केस कर दिया। उन्होंने टेकडर्ट पर भी केस किया। उन्होंने कहा कि वो उनके बारे में झूठ फैला रहे हैं। लीगल बैटल्स लंबे और महंगे थे। उन्होंने अय्यादुरई पर बहुत नेगेटिव अटेंशन लाई। Section 4, Race, Immigration or Recognition. This section delves into the intricate relationship between race, immigration and the quest for recognition in a diverse society like ours. इस कंट्रोवर्सी के दौरान अय्यादुरई ने उन चैलेंजेस के बारे में बात की जिनका उन्होंने सामना किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पहचान और पृष्ठभूमि ने उनके पेशेवर जीवन को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि उनकी रेस और इमिग्रेंट स्टेटस ने उनके लिए रिकॉग्निशन पाना मुश्किल बना दिया। अय्यादुरई ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्हें बार बार अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी। उन्हें लगा कि कुछ लोग ये मानना ही नहीं चाहते थे कि एक इंडियन इमिग्रेंट ईमेल जैसी इंपॉर्टेंट चीज इन्वेंट कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके काम को अक्सर कम आंका गया।
और उन्हें अपने योगदान के लिए संघर्ष करना पड़ा। आयादुराई की कहानी ने रेस और इनोवेशन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए। क्या हम सभी को समान अवसर और पहचान मिलती है? क्या हमारे समाज में कुछ लोगों को उनके योगदान के लिए कम आंका जाता है? क्या टेक वर्ल्ड में कुछ बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है? क्या उनके आइडियाज और इनोवेशंस को उतनी ही गंभीरता से लिया जाता है जितनी कि दूसरों की? क्या उन्हें उनके काम के लिए कम क्रेडिट मिलता है? ये सवाल सिर्फ आयादुराई की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक मुद्दा है जो हमारे समाज के हर कोने में देखा जा सकता है। सेक्शन 5, एक पोलराइजिंग फिगर। ईमेल के ऊपर डिबेट ने आयादुराई को एक पोलराइजिंग फिगर बना दिया। कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया। उन्हें लगा कि वो एक ब्रिलियंट इनोवेटर थे। उन्होंने कहा कि वो ईमेल पर उनके काम के लिए क्रेडिट के डिजर्व करते हैं। दूसरों ने उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो ईमेल के हिस्ट्री में अपने रोल को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। उन्हें लगा कि वो बस अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट बहुत हीटेड हो गया। सेक्शन 6, द एंड्यूरिंग डिबेट। आज भी ईमेल के इन्वेंशन पर डिबेट जारी है। यह डिबेट केवल तकनीकी विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय है। अभी भी कोई क्लियर कंसेंसस नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ईमेल का आविष्कार एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, जबकि अन्य लोग इसे एक व्यक्ति की उपलब्धि मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रे टॉमलिंसन क्रेडिट के डिजर्व करते हैं। उन्होंने 1971 में पहला नेटवर्क्ड ईमेल भेजा था, जो आज के ईमेल सिस्टम का आधार बना। दूसरे कहते हैं कि शिवा अय्यादुराई असली इन्वेंटर थे। उनका दावा है कि उन्होंने 1978 में ईमेल सिस्टम का आविष्कार किया था, जिसे उन्होंने ईमेल नाम दिया। कई और लोग मानते हैं कि ईमेल का इन्वेंशन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था। उनका कहना है कि कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर इस तकनीक को विकसित किया। वो कहते हैं कि बहुत से लोगों ने इसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई लोगों का योगदान था। यह डिबेट लंबे समय तक चलने की संभावना है। यह केवल तकनीकी पहलुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी शामिल हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। हर इन्वेंशन के पीछे कई कहानियां और विवाद होते हैं। ये भी दिखाता है कि ये तय करना कितना मुश्किल हो सकता है कि एक इन्वेंशन का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। मगर अब तक के पूर्वों के अनुसार और यूएसए की कोर्ट के अनुसार शिवा अय्यादुराई ही सही क्रेडिट के हकदार है। सेक्शन 7, ईमेल की आगे की लेगेसी। कंट्रोवर्सी के बावजूद अय्यादुराई ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। उन्होंने कई कंपनीज फाउंड की हैं और इनोवेटिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए, खासकर यंग पीपल के बीच, एक वोकल एडवोकेट भी हैं। ईमेल वाला डिबेट उनके साथ लगा रह सकता है, लेकिन अय्यादुराई की कहानी अल्टीमेटली सिर्फ ईमेल से कहीं ज्यादा है। ये इनोवेशन की पावर, परसिवियरेंस की इंपॉर्टेंस और एडवर्सिटी के सामने रिकॉग्निशन के लिए ऑनगोइंग स्ट्रगल की कहानी है।